ओम शांति। तो आज हम मुरली सुनेंगे 13 जनवरी 2025 की। तो आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठ करके पहले कहो शिव बाबा गुड मॉर्निंग। आज के मुरली से प्रश्न है, एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा चाहिए? एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा चाहिए? एक्यूरेट याद की निशानी क्या होगी? ये हम मुरली से ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इसलिए मुरली ध्यान से सुनेंगे, लास्ट में पूछेंगे। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहां आकर के टॉकी बनते हो। ये कर्मेंद्रिया तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं हूं। मुझे बच्चों से सम्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप हैं, उनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परमधाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूं। भल कोई नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे आ करके तुम बच्चों से सम्मुख हुआ हूं, माता पिता से मिलने आया हूं। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ यह है नई बात। बाप कहते हैं, मैं परमधाम से आकर के तुम बच्चों को सम्मुख हुआ हूं। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूं, क्योंकि मैं हूं ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूं तुम बच्चों को पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखाने के लिए। राजयोग सिखाने वाला भगवान ही है। कृष्ण की आत्मा को यह ईश्वरीय पाठ नहीं है। हर एक का पाठ अपना है, ईश्वर का पाठ अपना है। तो बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसा अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या कहते थे, अब क्या बन गए। मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा, जो बाबा के महावाक्य वही सुनाऊंगा। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे कि मैं पक्का हो जाता हूं। याद रहे कि मैं पक्का हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। ये हमें सदा पक्का करना है कि हमें सतयुग में जाने वाले हैं। अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर। इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ा करके और घर ले चले जाते हैं। यह तो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा भी सिखलाते हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले, सवेरे सवेरे उठते ही पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है, हम सवेरे उठ कर के कितना बेहद के बाप को याद करते हैं।
भक्ति, मनुष्य भक्ति में सवेरे सवेरे उठते हैं ना, सवेरे सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सीख व प्रेम से याद नहीं करते। सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहे तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे भविष्य के लिए तुम्हारी बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब से तो मैं तो भल करते हैं, ये कह देते हैं हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। वैसे तो हम कहते हैं हम याद करते हैं, लेकिन एक्यूरेट याद, जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से ही याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें है ना। योग की सब्जेक्ट अलग है, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। याद बिना सत्व प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर चलाट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों, यह पक्का याद रखना, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की राजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्रों को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठहर जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारा बाप के साथ कितना लव है, कहां तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल बन जाएंगे, सत्व प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहां रह नहीं सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम हो संगम पर। जैसे माली फूलों को अलग अलग पार्ट बर्तन में निकाल करके रखते हैं, वैसे ही तुम बच्चों को भी अब संगम युग में पार्ट में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलियुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। मीठे बच्चे जानते हैं पारलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जा सकता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अन्य बच्चे हैं उनको सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, जितना तुम बहुतों का कल्याण करेंगे उतना ही तुमको उजुरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भर करके फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियां भर भर करके देते हैं। जो फिर दान करते हैं वही सबको प्यारे लगते हैं।
बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे वही कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्षा ही लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं हम क्या से क्या बन जाते हैं, इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं, जितना बाप को याद करेंगे उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चकमक चुंबक तरफ खींच जाते हैं। चकमक मतलब एक सेकंड में बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कम होती है क्या? किसके साथ सगाई हुई? शिव बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं, ब्रह्मा के साथ नहीं, शिव बाबा के साथ सगाई पक्की हो गई है ना। फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए ना। मंगलसूत्र बाप समझाते हैं मीठे बच्चे गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़ करके टीचर बन जाते हैं, तुम्हारा धंधा ही है यह, सबको सुदर्शन चक्रधारी बनाओ, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं सुदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो? बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए तुम मीठे बच्चों को वापिस ले जाने। तुम बच्चों के बिगाड़ हमको भी जैसे बेआरामी होता है, बाबा को भी ऊपर चैन नहीं आती। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है। बस अभी हम जाऊं, बच्चों बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी हैं, तरस पड़ता है बाबा को भी। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहां से तुम आप ही चले आएंगे सुखदा में, वहां मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी मिनिस्ट्री पास कर लेते हैं, हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर भी सुधारने की नॉलेज पढ़ते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री, इसमें सब आ जाता है। मुरली सुनी, ज्ञान में चले, सारी मिनिस्ट्री भी पास की। मीठे मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो वह किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो अपने को आत्मा समझो, समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद करना है, परंतु ये भी तुम नहीं कहेंगे जब खुद याद में रहेंगे। जब याद में रहेंगे तब बोलेंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है। अंदरूनी तुम बच्चों को खुशी होगी, याद में रहेंगे तब दूसरों को भी समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा। बाप कहते बच्चे बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे तो यह ठगी चल न सके। अंदर दिल जरूर खाती होंगी, बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं, तो बेहद के बाप जैसी शिक्षा
तो और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ। पिछाड़ी में तो यह भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है ना अपने शांतिधाम और सुखधाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पतित आत्मा, वह है ही पावन आत्माओं का घर। कौन सा? परम धाम। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा यह जैसी प्रॉपर्टी ली है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गए हैं। अब इनसे ममत्व निकल जाना है, अपने घर जाना है। वहां तो ये 5 तत्व है ही नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सत्व प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं। शरीर क्यों खींचता है? तमो प्रधान है, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बातें हैं समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुशी होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल निकला। तो शरीर से ये सब चीजें से ममत्व एकदम मिटा देना चाहिए। इसीलिए हमारा कोई कनेक्शन नहीं, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं। किसे? शरीर से। बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया से अपना बैग तैयार कर पहले से ही भेज दिया ना, साथ में तो चल न सके। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर को भी यहाँ ही छोड़ दिया है ना। बाकी आत्माओं को जाना है, शरीर भी यहाँ ही छोड़ दिया है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी है, थकना नहीं है। दिन रात बहुत कमाई करनी है। इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कम याद करो और विचार सागर मंत्र करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होते हैं वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। कौन? बाबा हमारी संभाल करेगा। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ा करके शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देगा। झट मालूम पड़ जाएगा ये हमारे घर का है वह नहीं है। आत्मा को झट कशिश होगी, ये हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होती है। बाप की याद में रह, फिर देखो ये आत्मा हमारे कुल की है। पता चलता है ये कोई भाई हमारे कुल का है। अगर होंगी तो एकदम शांत हो जाएगी। तो इस कुल के होंगे, उन्हों को ही इस ज्ञान, इस बातों में रस बैठेगा। वो रोज आएंगी, मुरली सुनेंगे। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्माओं को प्यार किया जाता है, ये भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वह भी जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा कि बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्माओं को पढ़ाता हूं, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी। समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होते भी दृष्टि आत्मा की तरफ जाए। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल ना जाए। इसमें बहुत मेहनत है। ये बड़ी महीन बातें हैं।
बड़ी ऊंच पढ़ाई है, वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली से प्रश्न था, क्या था प्रश्न? एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? एक्यूरेट याद वालों की निशानी क्या होगी? तो क्या प्रश्न का उत्तर ढूंढा? क्या मुरली ध्यान से सुनी ना? ये जो प्रश्न होता है मुरली के अंदर से होता है, जिन्होंने मुरली ध्यान से सुनी उनको आएगा। क्या बोला इसका जवाब? राइट। एक्यूरेट याद के लिए उत्तर है उसका। प्रश्न था एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणा चाहिए, एक्यूरेट याद वालों की निशानी क्या होगी? तो आज की मुरली से बाबा का उत्तर है एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट आने लगती है। इस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठहर जाएगी, शीतल हो जाएगी, आत्मा सत्व प्रदान बनती जाएगी। ये मुरली के प्रश्न से उत्तर। तो आज की मुरली से धारणा है, पहली धारणा है अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर करके फिर दान भी करना है। अपनी झोली ज्ञान रत्नों से भर करके फिर दान भी करना है। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं। जो दान करते हैं वो सबको प्यारे लगते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। दान करने वालों को खुशी रहेगी, सबको प्यारे भी लगेंगे। दूसरा है प्राण दान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं, सबको शांति का दान देना है। प्राणदान देने वाले बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं, सबको शांति का दान देना है। सुदर्शन चक्र फिराते हैं, ज्ञान का सागर बनना है। सुदर्शन चक्र फिराते ज्ञान का सागर बनना है। आज के मुरली से वरदान है अंतवाक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। अंतवाक शरीर द्वारा सेवा करने वाले कर्म बंधन मुक्त डबल लाइट भव। जैसे स्थूल शरीर द्वारा शाकाहारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, ऐसे अपने आकारी शरीर द्वारा अंतवाक सेवा भी साथ साथ करनी है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, वैसे अभी आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा शिव शक्ति के कंबाइंड रूप के साक्षात्कार द्वारा और संदेश मिलने का कार्य होना है। लेकिन इस सेवा के लिए कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से मुक्त सदा डबल लाइट स्वरूप में रहो। आज की मुरली के शेष स्लोगन है मनन करने से भी जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। मनन करने से जो खुशी रूपी मक्खन निकलता है वही जीवन को शक्तिशाली बनाता है। 18 जनवरी का पॉइंट है आज का अव्यक्त इशारा। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। कोई भी यह नहीं कह सकता कि
हमको तो सेवा का चांस नहीं है, कोई बोल नहीं सकते, तो मनसा वायुमंडल से सुख की वृत्ति, सुखमय स्थिति की से सेवा करो। तबीयत ठीक नहीं है तो घर बैठे भी सहयोगी बनो। सिर्फ मनसा में शुद्ध संकल्प का स्टॉक जमा करो, शुभ भावनाओं से संपन्न बनो। ये थी आज की बाबा की मीठी मुरली। प्रश्न मीठे बच्चे में था, मीठे बच्चे पति से पावन बनाने वाले बाप के साथ तुम्हारा बहुत बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठ करके पहले कहो कि शिव बाबा गुड मॉर्निंग, कल से कहेंगे सभी। प्रश्न था एक्यूरेट याद के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए, एक्यूरेट याद वालों की निशानी क्या होगी। एक्यूरेट याद के लिए धैर्यता, गंभीरता और समझ चाहिए। इस धारणा के आधार से जो याद करते हैं उनकी याद से मिलती है और बाप की करंट भी आने लगती है। उस करंट से आयु बढ़ेगी, हेल्दी बनते जाएंगे, दिल एकदम ठहर जाएगी, शीतल हो जाएगी, आत्मा सतोप्रधान बनती जाएगी। ओम शांति।